नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप मिश्रा और आप सभी का वेलकम है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मुंबई के कुछ हिस्टोरिकल और आइकॉनिक प्लेसेस को और बताऊँगा कुछ अनकहे सच, कुछ फैक्ट्स। आज की जर्नी मैंने स्टार्ट की है लोकल ट्रेन से। आज संडे है इसलिए बहुत खाली है, वैसे रोज़ होती नहीं है, बहुत पूरा पब्लिक ही पब्लिक होती है चारों तरफ ट्रेन में। तो खैर मैं आपको लोकल ट्रेन के बारे में एक बात बता दूं कि ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये मुंबई की लाइफ लाइन है। लाखों लोग रोज़ इस लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जहां मुझे आना था, चर्चगेट रेलवे स्टेशन। ये चर्चगेट स्टेशन है, यहाँ पर मैं उतराऊँगा। यहाँ से मैं चलूँगा गेटवे ऑफ इंडिया और दिखाऊँगा आप लोगों को गेटवे ऑफ इंडिया। चर्चगेट स्टेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये वेस्टर्न रेलवे का लास्ट स्टॉप है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए चर्चगेट स्टेशन पर उतरना पड़ता है। हाँ, सब लोग हाय बोल रहे हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं। आप अगर कुछ खाना चाहते यहाँ से अंडरग्राउंड में जाते हैं। अंडरग्राउंड में जाएंगे तो काफ़ी शॉप्स वगैरह है। यहाँ से आप आएंगे तो शॉप्स भी है, आप लोग ले सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मोबाइल के शॉप्स हैं, मोबाइल की चीज़ें ये लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बारगेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रेट तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे। अगर आप बारगेनिंग नहीं करेंगे तो फिर लूट सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए, या आपने सुना होगा ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया, तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हो, शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो, या वॉक करके आप जा सकते हो। मैं तो यहाँ से पैदल ही चलूँगा। भैया, ये टैक्सी शेयरिंग टैक्सी है। हाँ। कितने पैसे लगते हैं? 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर सीट। पर सीट। अच्छा, तो 30 रुपीज़ पर सीट पे यहाँ आप चर्चगेट स्टेशन पर उतरोगे, यहाँ पर टैक्सी मिल जाएगी। 30 रुपीज़ पर सीट पे आप, कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में? 10 मिनट 10 मिनट का रास्ता है टैक्सी से। आप 30 रुपये देकर आराम से गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच सकते हो। लूँगा वॉक करते हुए जाऊँगा तो मैं आप लोगों को रास्ते में बातें करते हुए आराम से चला जाऊँगा। और ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है। देखो पीछे थिएटर है स्वदेश, महाराजा शिवाजी की मूवी लगी है। मूवी है शिवाजी महाराज की मूवी है, तो हम सबको देखना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस जगह का नाम चर्चगेट क्यों है, इस स्टेशन का नाम चर्चगेट क्यों है। एक्चुअली 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुंबई जो था वो एक किले के अंदर बसा हुआ था जिसे बॉम्बे फोर्ट के नाम से जाना जाता था। उस किले के मेन जो एंट्रेंस गेट थे, प्रमुख जो 3 गेट थे, उसका एक गेट जिस साइड खुलता था वहाँ पर एक चर्च था, सेंट थॉमस कैथेड्रल। उसी चर्च के नाम से इस जगह का नाम चर्चगेट पड़ा। इसीलिए इस एरिए को और स्टेशन को चर्चगेट के नाम से जाना जाता है। तो आज वो किला और गेट तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये नाम इतिहास की याद दिलाता रहता है। अब ये क्रिकेट मैदान है। इस मैदान को ओवल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और इस मैदान से आप देखेंगे तो सामने एक आप इमारत दिख रही होगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉच। देखिए कितना खूबसूरत है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो टावर आप लोगों ने देखा, जो मैंने आपको दिखाया, ये बड़ा सा टावर और ये वॉच, मुंबई यूनिवर्सिटी, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ही, परिसर में ही, कैंपस में ही ये टावर मौजूद है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। ये सब दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। यही साइड में एंट्रेंस गेट है। यहाँ से बैग वगैरह चेक करवा के फिर अंदर जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। ये यहाँ पर शॉप्स वगैरह लगे हुए हैं। कितनी भीड़ है ना गेटवे ऑफ इंडिया। ये बोट वगैरह पे जाना है अगर
तो इसके भी अलग चार्जेस होते हैं। आप लोगों को घुमा के दिखा दिया। सामने आप लोग देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो आज जब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि आज मैं आप लोगों को मुंबई की कुछ हिस्टोरिकल और आइकॉनिक प्लेस पर लेकर चलूँगा। तो मैं आज आ चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। आप सभी लोग इस नाम को तो जानते ही हो। आज संडे है, इसकी वजह से यहाँ बहुत भीड़ है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो आप लोगों को कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया बना क्यों था इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब सबसे पहली बार ब्रिटिश किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी जब इंडिया में जब उनका आगमन होने वाला था, फर्स्ट टाइम वो आने वाले थे, तो उनके स्वागत के लिए ये बनाया गया था। वैसे तो जब उनका आगमन हुआ तो ये नहीं बना था, क्योंकि आनन फानन में जल्दी जल्दी ये प्लान किया गया। तो उस समय जब वो आ रहे थे 1911 में, तब जस्ट वाइट कार्डबोर्ड और लकड़ी का ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन उनके जस्ट वेलकम के लिए इसका बनना स्टार्ट हुआ 1915 से, और 1924 में ये बन के रेडी हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यही गेट था जहाँ से ब्रिटिशियंस की जो आखिरी टुकड़ी थी, जो उनके सैनिकों की आखिरी टुकड़ी थी, इसी गेट से होकर हमारा देश छोड़कर गई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसकी जो हाइट है ना, लगभग 26 मीटर है, 85 फीट इसकी हाइट है। इसको भले ही बनाया तो ब्रिटिश इंजीनियर ने है, लेकिन इसको बनाने में भारतीय परंपराओं और मुग़ल कालीन आर्किटेक्चर वास्तुकला का एक संगम है ये। इसमें जैसे आप गेट देख रहे हो, ये देखो बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है आपको, है ना, बड़ा सा गेट देख रहे हो ये। तो ये कैसा था ना, मुग़ल कालीन टाइम पे जब भी जो गेट होता था उसके ऊपर ऐसे गोल और बड़ा बनाने का रिवाज था। जाली वाली विंडो और ऊपर फूल पत्तियों का डिज़ाइन किया गया ये ऐसे। तो ये जो डिज़ाइन किया गया है इनमें, जो गुजरात के प्राचीन मंदिर हैं उनके डिज़ाइन से ये इंस्पायर्ड है। तो ये भारतीय संस्कृति का ना संगम है। इधर है गेटवे ऑफ इंडिया और उसके ठीक सामने एक बहुत ही आइकॉनिक होटल ताज महल पैलेस होटल। 1911 में जब किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी जब भारत आए, इसी रास्ते से आए थे, तो उस समय तो गेटवे ऑफ इंडिया का सिर्फ एक ढांचा था, लेकिन होटल ताज उस समय भी ऐसे ही आलीशान खड़ा था, क्योंकि ये 1903 में ही बन चुका था। तो इस होटल ने बहुत कुछ देखा है, बहुत मुश्किल वक्त भी सहा है। 8 में 26/11 जो अटैक हुआ था इसी होटल पे, वो भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी वैसे ही ये शान के साथ खड़ा है कि कभी ना हारने वाला जो जज्बा है मुंबई का, ये उस चीज़ को दर्शाता है।